एक्सरसाइज 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। चैप्टर कौन सा है? बाइनोमियल थ्योरम। 11 मैथ्स NCERT। फाइंड a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4 हेंस इवेलुएट। उसके बाद इवेलुएट करना है, ठीक है। अब इसे एक्सपैंड ओपन अप बाइनोमियल थ्योरम से करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो a प्लस बी पावर 4 है, यहाँ पे √3 प्लस √2 पावर 4 माइनस माइनस, ठीक है। a माइनस बी पावर 4 है, यहाँ √3 माइनस √2 पावर 4 है। तो यहाँ से a कितना मिलता है? देखो √3 होता है। पहले फाइंड ये फाइंड करेंगे हम, इसको फाइंड करना पड़ेगा बाइनोमियल थ्योरम से। इसके बाद a और b की वैल्यू रखना पड़ेगा इसमें जो रिजल्ट आया, ठीक है। इसको मैं लिखूँ, मैं सेपरेट करके लिखता हूँ। क्या होता है? a प्लस बी पावर क्या है? 4। तो क्या होता है बोलो? ये अपने को मालूम है क्या होता है? 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3 b प्लस 4c2 a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 a ख़त्म हो गया, b पावर 4 हुआ, राइट ना? ठीक है। बाइनोमियल से कर रहे हैं ना हम। 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 तक हैं। पावर 4 है, नंबर ऑफ टर्म एक ज़्यादा होता, 1 2 3 4 5। ए डिक्रीज हो रहा, पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ खत्म हुआ। बी इंक्रीज हो रहा, देखो बी यहाँ 0 है, पावर 1 है, स्क्वायर है, क्यूब है, बी पावर 4 है, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड ए माइनस बी पावर क्या है? 4, ठीक है। इसको लिखो, मैं कैसे लिखना है देखो, 4c0 a की पावर 4, इसके बाद माइनस आएगा। b की पावर क्या है? यहाँ b नेगेटिव है, देखो b की पावर यहाँ ये माइनस आएगा। इसके बाद 4c1 a क्यूब b, ठीक है। इसके बाद प्लस रहेगा 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसके बाद माइनस आएगा। b अगर ऑड है तो माइनस होगा, तो क्या होता है? माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड जो पूछा है ना, देयर फोर बिल्कुल लिखूंगा मैं, a प्लस बी पावर 4 माइनस 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 a माइनस बी पावर 4, ठीक है ठीक है, इक्वल a प्लस बी पावर 4, ये वैल्यू ये है, ठीक है। लिखूँ मैं इसको, ठीक है। क्या होता? 4c0 a पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b पावर 4, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद माइनस माइनस a प्लस बी पावर 4, ये लिख दिया मैं, माइनस 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 माइनस, ठीक है। a माइनस बी पावर 4 ये है, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, ये प्लस माइनस होता, माइनस प्लस होता, तो 4c0 a पावर 4 इन प्लस हुआ 4c1 a क्यूब b, इन्हीं माइनस हुआ 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, इन प्लस हुआ 4c3 a b क्यूब, इन्हीं माइनस हुआ 4c4 b पावर 4। अरे कुछ नहीं करें हम, a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4, वो बात को यहाँ पे लिख दे, उसकी वैल्यू लिख दिए। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 4c0 पावर a पावर 4, ये प्लस का ये माइनस का गेट कैंसिल, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का माइनस का गेट कैंसिल, रिमेनिंग फिर क्या होता है कैंसिल, देखो 4c4 b पावर 4 प्लस का माइनस का गेट कैंसिल, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे LHS क्या चल रहा है? a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4 इक्वल क्या बचा? 4c1 a क्यूब b, फिर क्या बचा? प्लस 4c3 a b क्यूब, ठीक है। फिर क्या बचा? प्लस 4c1 a क्यूब b, फिर क्या बचा? प्लस 4c3 a b क्यूब, ये रिजल्ट बचा, ठीक है ना? देखो अब इसको ना इसमें ऐड करता हूँ मैं, 4c1 a क्यूब b 2 बार है, अगर कहीं पर है a प्लस a रहा तो क्या लिखते? 2a, अरे लिखते x प्लस x रहा, क्या लिखते? 2x लिखते, ठीक है। 4c1 a क्यूब b, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होते हैं तो क्या होता है? देखो ये 2 टाइम्स क्या? 4c1 a क्यूब b, ठीक है, प्लस प्लस प्लस। अब इसको देखो और इसको देखो, दोनों ऐड होते, 4c3 a b क्यूब, तो क्या होता? 2 टाइम्स 4c3 a b क्यूब, बरोबर, राइट। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा? 2, रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा? देखो 4c1 a क्यूब b प्लस 2 तो बाहर गया, 4c3 a b क्यूब, अरे राइट, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा? देखो 2, ठीक है, रन दे, 4c1 4 होता है, देखो, ठीक है, a क्यूब b
प्लस 4c3 इन भी 4 होता, रिमेनिंग a b क्यूब बचा। ठीक है हम यहाँ तक रहे हम। अब क्या करेंगे 4 बाहर आता, 2 इंटू 4 रिमेनिंग क्या बचा a क्यूब b प्लस a b क्यूब। एनसीईआरटी ने आंसर यहीं पे बताया 4 इंटू 2 8 होता, बट मैं क्या करता हूँ a और b भी कॉमन लेता हूँ मैं। तो फाइनली देखो यहाँ से क्या होता 4 इंटू 2 8, a और b अंदर से कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा a स्क्वायर प्लस a बाहर गया, a और b कॉमन ले रही हम, तो यहाँ से क्या बचा b स्क्वायर बचा। ठीक है ना, ये एक आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमारे को, इवेलुएट √3 प्लस √2 पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पावर 4। ए मालूम हुआ, ए कितना है हमारा, ए की वैल्यू यहाँ पे रखता। इवेलुएट उस बात को एक बार लिखूंगा मैं, क्या है वो √3 प्लस √2 पावर कितनी है 4 माइनस √3 माइनस √2 पावर कितनी है 4। ठीक है, इक्वल ए और बी की वैल्यू इसके अंदर रख रहा हूँ। देखो जो रिजल्ट लाइन है उसमें रख रहा हूँ मैं ए और बी की वैल्यू। तो 8 क्या है 8, ए कितना है ए यहाँ पे है, देखो मैं लिखूँ बात को, यहाँ पे ए कितना है √3 एंड बी कितना है बोलो √2। ठीक है, इसके अंदर रख रहा हूँ मैं वैल्यू 8, इसके अंदर रख रहा हूँ मैं 8। ए कितना है √3, बी कितना है √2। ठीक है, ए स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो √2 का स्क्वायर। अरे राइट ना, ठीक है कुछ नहीं करें हम। ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या होता है देखो, ये 8 अंदर √3 इंटू √2 √6 होता। ठीक है, ये गेट कैंसिल, ये गेट कैंसिल, 3 + 2 कितना हुआ 5। ठीक है, 8 पंजे 40 40 √6। बहुत सिंपल वे से डिस्कस किया मैम। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सिमिलर है जैसा 11 था वैसे ही है। फाइंड x + 1 पावर 6 प्लस x - 1 पावर 6 हेंस और अदरवाइज इवेलुएट √2 + 1 पावर 6 प्लस √2 - 1 पावर 6। x + 1 √2 + 1 x √2 हुआ देखो। ठीक है, 1 पे 1 ही छवाए नहीं है यहाँ पे, पावर 6 x - 1 पावर 6 √2 - 1 पावर 6 x कितना हुआ √2 हुआ देखो। ठीक है, इसको बाइनोमियल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x + 1 पावर 6 को ओपन अप करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो क्या होता है देखो, ये अपने को मालूम है 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5, फिर 1 आता। अब 1 छोड़ दो, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, प्लस फिर क्या होता 6c2 x की पावर 4। ठीक है, प्लस 6c3 x की पावर 3 प्लस 6c4 x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6c5 x प्लस 6c6। ठीक है, 66 यहाँ तक है। अरे क्या भी नहीं, बाइनोमियल करें हम। पावर 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स 7 होना, 1 2 3 4 5 6 7। राइट, मैं 1 नहीं लिया, मैं 1 की पावर क्या भी रहते 1 होता। 6c0 x पावर 6 x डिक्रीज हो रहा, पावर 6 है 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है। यहाँ पे काम करो, पावर 0 लिखो, एनीथिंग राइज टू 0 1 होता। ठीक है, 60 61 62 63 64 65 66 तक। अब 1 की पावर 6 देखो, 1 की पावर क्या भी रहते 1 होता, वो बात को नहीं लिखा मैं। एंड यहाँ पे x - 1 पावर 6 है, x - 1 पावर 6 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 की पावर 0 1, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता 1 का स्क्वायर आता, क्या आता लिखेंगे 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आता 1 की पावर क्यूब आता। ठीक है, यहाँ पे 1 की पावर 4 आता है। ज़्यादा दिमाग ख़राब कर लेना नहीं है, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। देखो 6c0 x की पावर 6, अब माइनस आता है। क्यों बोलो माइनस आता है। 6c1 है, यहाँ पे 1 तो ये माइनस आता है। माइनस क्या होता है 6c1 x की पावर 5, अब प्लस आता है। अब 6c2 x स्क्वायर x की पावर 4। ठीक है, उसके बाद माइनस आता 6c3 x क्यूब, अब फिर प्लस आता 6c4 x स्क्वायर, अब माइनस आता जैसे आता 6c5 x, अब प्लस आता 6c6। ठीक है, पावर x की पावर 0। अरे कुछ नहीं, अपने को मालूम नेगेटिव की पावर अगर ऑड रही तो आंसर माइनस में आता, नेगेटिव की पावर अगर इवन अगर रही तो आंसर प्लस में आता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x y पे कितना है, यहाँ पर y पे कितना है -1 है। तो हम जहाँ पे -1 की पावर तो नहीं लिखे हम यहाँ पे इसको देखिए, हम जो
6C1 है, ये 1 जो रहता है वाई रहता है, यहाँ पे 1 हुआ, ये ऑड हुआ, ये माइनस हुआ, ये 3 ये भी ऑड हुआ, ये 5 ये भी ऑड हुआ, ये हिसाब से लिखिए। अब हम क्या करेंगे फाइनली, देयरफॉर देखो x + 1 पावर क्या है 6, ठीक है, माइनस प्लस x - 1 पावर क्या है 6, ठीक है, ये वैल्यू लिख देंगे पूरी। 6C0 x की पावर 6 प्लस 6C1 x 5 प्लस 6C2 x पावर 4 प्लस 6C3 x क्यूब प्लस 6C4 x स्क्वायर प्लस 6C5 x प्लस 6C6, ठीक है। इसके बाद प्लस प्लस ही है ना, प्लस प्लस प्लस, ये बात लिख रहा हूँ मैं। 6C0 x पावर 6 माइनस 6C1 x पावर 5 प्लस 6C2 x पावर 4 माइनस 6C3 x क्यूब प्लस 6C4 x स्क्वायर माइनस 6C5 x प्लस 6C6। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, देखो 6C1 x पावर 5 प्लस का माइनस का गेट कैंसिल, फिर देखो 6C3 x क्यूब प्लस का माइनस का गेट कैंसिल, 6C5 x प्लस का माइनस का गेट कैंसिल। अब जो बचा देखो 6C0 x पावर 6 दो टाइम्स है, तो इस बात को लिखूँ मैं क्या लिखूँ 2 6C0 x पावर 6, ठीक है। 6C2 x पावर 4 दो बार है, तो मैं लिखूँ मैं 2, मैं लिखूँ मैं यहाँ पे 2 इंटू 6C2 x पावर 4, ठीक है, प्लस 6C4 x स्क्वायर दो बार है, तो मैं लिखूँ 2 6C4 x स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। क्या है ये x + 1 पावर 6 प्लस x - 1 पावर 6, ठीक है। 2 कॉमन आ रहा, 2 कॉमन लियो, रिमेनिंग क्या बचा 6C0 x पावर 6 प्लस 6C2 x पावर 4 प्लस 6C4 x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने को मालूम, ठीक है, क्या मालूम, यहाँ पे देखो 2 6C0 1 रिमेनिंग x पावर 6 प्लस प्लस 6C2 कितना है 6C2 15 x पावर 4 प्लस 6C4 ये भी कितना बढ़ता 15 बढ़ता। देखो सॉल्व करके देखो आप x स्क्वायर कैसे सॉल्व करते मालूम है ना, NCR के फार्मूले में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6C4 की वैल्यू 15 x स्क्वायर आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x हम ऑलरेडी पहले ही आपको बोले थे, x कितना बैठ रहा √2 बोला था, मैं यहाँ लिखूँ मैं बाई पुटिंग x कितना है √2, राइट ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेपर पे बताऊँ मैं, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है 2x कितना है √2 पावर कितनी है 6, ठीक है, प्लस 15 x कितना है √2 पावर कितनी है 4 प्लस 15 x कितना है √2 पावर कितना है स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक है हम, ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं करें हम, इस स्टेप में 2 रख दिए हम, x पे √2 रख दिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अब, कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे 2, ठीक है, ठीक है, √2 पावर 6 है ना, मैं इस बात को लिखूंगा मैं √2 का स्क्वायर, इसका अगेन क्यूब, 2 × 3 अगेन 6 होता है, ठीक है, प्लस 15 ये देखो मैं √2 का स्क्वायर अगेन इसका स्क्वायर करूँगा मैं, प्लस 15 √2 का स्क्वायर, कुछ नहीं करा मैं, ठीक है। 2 × 3 पावर 6 हो रहा है, 2 × 2 पावर 4 हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इससे इन गेट कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पे 2 बचा, 2 अब क्या बचा 2 पावर कितना है क्यूब प्लस यहाँ पे 15 इंटू इससे इन गेट कैंसिल 2 पावर कितना है 4, ठीक है, प्लस प्लस इन गेट कैंसिल 15 इंटू 2 बचा, अरे राइट ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2 का क्यूब 8 प्लस 15 इंटू 2 पावर 4, 2 पावर 4 नहीं है, ये 2 गया तो 2 ये 2 है, पावर कितनी है 2 है, कितना हुआ है 4 प्लस 15 इंटू 2 30, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 2 8 प्लस 15 चौक 60 प्लस 30, इनको फाइनल इसको पूरा ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आएगा हमारा 198। बहुत सिंपल वे से डिस्कस, यहाँ पर एक थोड़ा मिस करें हम, 66 प्लस 66 था, तो क्या होता है यहाँ पे 266 होता है, राइट ना, ठीक है। फिर तो यहाँ भी वो आएगा 2 कॉमन लिए, तो यहाँ भी जो है प्लस 6C6 रहेगा, ठीक है, 2 कॉमन लिए थे, ठीक है। 2 कॉमन लेने के बाद 6C6 की वैल्यू कितनी होती है बोलो 1 होती, कितनी होती 1 होती, अपने को मालूम है NCN क्या होता 1 होता, तो ये 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये x जहाँ x है वहाँ पे √2 रखे हम, तो ये रिजल्ट आया, इसके आगे ये रिजल्ट आया, इसके आगे ना क्या होता है +1 बोल को रहता, क्या रहता है +1 बोल को भी इसके आगे लेना, देखो +1 बोल के लेना, +1 यहाँ पे रहना,
+1 यहाँ पे रहना, +1 यहाँ पे रहना, ठीक है ना। बात समझ में ना आपको, +1 रहना, उसको ऐड करो तो फाइनल आंसर ये आया। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप।